नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले आरजीकर कोलकाता में हुई घटना के बाद सोशल मीडिया नामक देश में भूचाल आ गया था और भारत देश में उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही। हाल ही में अभी उज्जैन में एक घटना दिन दहाड़े हुई जिसके बाद पुनः उस प्रकार का तो नहीं लेकिन कम रेक्टियर का भूकंप आने की संभावना फिर से है। तो उसी के लिए उसी परिप्रेक्ष्य में जो लोग थोड़े सचेत हो जाते हैं तो बातें ज़्यादा सुनते हैं, तो मैं भी अपनी बातें रखना चाहता हूँ। तो ये विषय सिर्फ महिला सुरक्षा का नहीं होता है। आपको देखना होगा कि वो महिला किस बैकग्राउंड से आती थी। सड़क किनारे अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और कम उम्र के बच्चे बचपन से ही नशे में लिप्त हो जाते हैं, तो फ्यूचर में अगर वो कोई क्राइम करते हैं रोड पे या आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो आपको सचेत होना चाहिए कि आप कैसे सड़क किनारे रहती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं, उनको पुनर्वास उपलब्ध करवा सकते हैं। फ्री की रेहड़ी जिसे बांटना कहते हैं, असल में वो एक तबके को गलत कार्यों में लिप्त होने से बचाना है, क्योंकि सरकार का उसके बाद पैसा तो खर्च होता ही है। कुछ समय पहले एक घटना हुई थी कि फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को किसी सेलिब्रिटी ने कुचल दिया था। ये मामला पूरे देश में गरमाया था, परंतु उस विषय को एनजीओज़ ने, शायद किसी एनजीओज़ ने लिया भी होगा कि सड़क किनारे रहने वाले लोगों को पुनर्वासित किया जाए। सरकार ने इस बात का कितना संज्ञान लिया मुझे नहीं पता, परंतु हम जैसे लोग जितने मुझे फॉलो करते हैं, हम लोग एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, हम लोगों में एक सेंसिटिविटी है, क्योंकि शहरों में आपको देखना होगा कि इतने सारे लोग आपको रोड पे मिल जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी, हिंदी में उसको सहानुभूति, समानुभूति, ये भाव थोड़े दबाने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ जीना फिर कठिन हो जाएगा अगर हर किसी को देखकर भावुक हो जाएंगे। तो आप लोग जो गांव में हैं वो वैश्विक, मतलब आप लीडर बनने की क्षमता रख सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ इस क्षेत्र में काम करते हैं और मुझे तो लगता है बहुत सारे एनजीओज़ डोनेशंस लेके, थोड़ा बहुत काम की तीसरी करके फिनिश कर देते हैं। मतलब स्थापना अच्छे उद्देश्य से होती है, लेकिन इम्पैक्ट सोसाइटी पे उतना नहीं डाल सकते। सरकार जितनी पावरफुल चीज़ें हैं उसको ये सब काम करने चाहिए। उसके पास इतना टैक्स कलेक्शन आता है जिसके तो मैं विरोध में हूँ। मुझे तो लगता है सरकार को अपनी सर्विसेज देनी चाहिए और उस एवज में पैसे लेने चाहिए कि आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप इसका पेमेंट करिए। फ्री का जो टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स के रूप में जो इनकम पे, ये गलत है। ऐसे हमारे से पहले जो लोग जन्म लिए हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया, उन्होंने ऐसा कहा है, राजीव दीक्षित जी जैसे लोग। तो अभी अगर ये मुद्दा हाईलाइट होता है तो इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि सड़क किनारे रहने वाले लोग पुनर्वासित हो, और इनका निरीक्षण करने के लिए भी एक संस्था बनाई जाए। जिस प्रकार से पुलिसिंग होती है तो पुलिस उनको देख के गुजर जाती है। मुझे लगता है कोई भी टीम ऐसी बनाई जाए कि जो उनको उठाए, उनको पूछे आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, जब गवर्नमेंट फ्री में लैंड दे रही है, फ्री में मकान बना के दे रही है, फ्री में टॉयलेट्स बना के दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, तो आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। हम लोग एंटी रोमियो स्क्वाड बना देते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं क्यों नहीं बनाते हैं।